हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग CHSL के 2017 और 18 के गैप फिलर्स को स्टडी करेंगे। तो इनके सारे क्वेश्चंस को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग 2018 SSC CHSL के क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो SSC का देखिए, कोई भी जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो इतने चीज़ों पर आता है। ग्रामर, एक तो आपको ग्रामर का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स फ्रेजेस। तीसरा, आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए वर्ड पावर का। ये तीनों को मिला करके ही हम लोग गैप फिलर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम, बैंक PO SSC, ये तीन सेक्शन को जब आप मिलाइएगा तो वर्ड पावर, ये आपका गैप फिलर एक यूनिट बनेगी। तो चलिए अब हम लोग इन सबको जरा डील करें एक एक करके क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड है। तो ग्रामर पर इसको कैसे आपको करना है सॉल्व, वो देखिए। शी डैश, अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स का एक बहुत बड़ा रूल है कि आपको एक बार ब्लैंक के तुरंत राइट और तुरंत लेफ्ट आपको देखना है। इमीडिएटली राइट देखना है और इमीडिएटली लेफ्ट। तो सी के साथ हमको एक वर्ब चाहिए और उस वर्ब के बाद भर प्लस ING होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया, क्योंकि टू के बाद V1 आता है और भर प्लस ING V4 होता है। भर प्लस ING बराबर V4। तो बी आपका खत्म हो गया। ए भी खत्म हो गया, क्योंकि सी के साथ प्लूरल वर्ब वेयर नहीं लगेगा। सी के साथ हैज़ तो लग सकता है, लेकिन हैज़ के बाद V4 नहीं, हैज़ के बाद V3 आता है। तो ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए, आंसर हो गया डी। नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। दिस इज द डैश कार्स। कार्स इन्होंने प्लूरल रखा हुआ है और द वर्स्ट, वर्स्ट और वन ऑफ द वर्स्ट, इतने सारे ऑप्शन में से एक आंसर होगा। नंबर सी बाहर हो गया, ऑड मैन आउट। तो चूंकि कार्स है और हमको पता है कि वन ऑफ के बाद आगे जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आता है, तो इस अंदाज से आपका ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया, बी भी खत्म हो गया, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव नेवर सॉल्व डैश इक्वेशन बिफोर। अगर हम एज लिखते हैं तो एज कॉम्प्लिकेटेड, एज पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए हमको ब्लैंक के बाद एज चाहिए, जो कि नहीं है। इसके बाद नो कॉम्प्लिकेटेड, ऑड मैन आउट। अब बचा आपके पास ए एंड सी। सो कॉम्प्लिकेटेड, सो होने के लिए आपको सो के साथ आगे जाकर के दैट चाहिए, दैट, लेकिन आगे दैट नहीं है, देखो। तो आंसर ए भी खत्म। तो आंसर हो गया सी। आर्टिकल कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव है और इक्वेशन नाउन है, तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, शी केप्ट थिंकिंग हाउ लक्की सेरेना। अच्छा, लक्की एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का संबंध कोपुला वर्ब से है, और कोपुला वर्ब हम लोग बोलते हैं इज, एम, आर, वाज वर्ब। तो इसमें बी और बीन भी आता है, तो आंसर हो जाएगा सी। हाउ लक्की सेरेना इज, तो एक्सक्लेमेशन मार्क। अभी कोई इसका अगर आंसर देगा तो इसका आंसर होगा यस, सेरेना इज वेरी लक्की। तो इसलिए इज यहां पर एकदम सटीक बैठ रहा है। शी डैश इन ए स्मॉल यूरोपियन कंट्री। अब इन भी और कंट्री है, तो देश में कोई भी व्यक्ति रहेगा, तो आंसर है डी। नेक्स्ट, डैश यूरोपियन, या तो ए होगा या तो एन होगा, इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, तो आंसर है बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, आई बिलीव दैट। दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन के पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए और कंजंक्शन के बाद भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। तो आई को देखते, आई के साथ हैज़ और हैव में से कोई एक आंसर होगा, तो आंसर है इसका ए। आप ध्यान रखिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में हमेशा 2 ऑप्शन आपको चुनने हैं और उन्हीं में से एक ऑप्शन आंसर होना है। अब इस क्वेश्चन में इफ से स्टार्ट हो रहा है। इफ के साथ एक बात आपको यहाँ बता दें कि इफ जो है, इफ वाले सेंटेंस में वर्ब को चेक किया जाता है। तो इसमें 2 वर्ब आते हैं, एक कोपुला वर्ब और एक अदर वर्ब। कोपुला वर्ब में आएगा वर्ब, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो, WERE, और अदर वर्ब में हैड। तो इफ आई, यहां पर आई लिखा हुआ है, इफ आई, तो इफ को देखते हुए यहां पर आंसर होगा सी, वर्ब। क्वेश्चन नंबर 9,
द के बाद हमको नाउन चाहिए, तो नाउन अगर वर्ब के रूप में व्यक्त करना हो तो आईएनजी होता है, तो आंसर है सी। तो ए और सी में से एक चुनेंगे, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिर इफ आ गया है और इफ का अर्थ है वर्ब को चेक कीजिए। चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इसलिए यहाँ पर भी एक प्रेजेंट वर्ब हमको चाहिए, तो बी और सी प्रेजेंट और पास्ट वर्ब में टक्कर चल रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगर यहाँ पर वुड हैव होता, वुड मेनली वुड, तब हम यहाँ पर हैड स्टडीड लगाते, खाली स्टडीड भी नहीं, हैड स्टडीड। तो 10 का आंसर सी। 11 पर आइए, 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए यूथ इज, तो इसमें ए और सी में टक्कर चल रहा है, या तो समवन या तो एनीवन। एनीवन का प्रयोग नेगेटिव में होता है और समवन का प्रयोग पॉजिटिव में होता है। तो चूंकि ए यूथ इज, इतने में कोई भी नेगेटिव बात नहीं है, सब पॉजिटिव बात है, तो आंसर है ए। और ऐसे भी एक नौजवान कोई भी हो सकता है, कोई नहीं, वह होगा जो कि बच्चा नहीं है एनीमोर, अब बच्चा नहीं रहा, और वो जवानी एडल्टहुड में एंटर कर रहा है, एडल्टहुड जवानी, तो आंसर मीनिंगफुल ए। शी वॉज मिजरेबल, अब हमको यहाँ कंजंक्शन चाहिए, और क्योंकि आप देखें आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। इन प्रीपोजिशन है, बाहर हो गया, विद प्रीपोजिशन है, तो कंजंक्शन के लिए 2 बचा, बट और वाइल। वाइल के साथ एक रूल है, वाइल कंजंक्शन तो है, वाइल प्रीपोजिशन भी है, लेकिन इसके बाद आगे जा कर के वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब V4 आता है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो जबकि ब्लैंक के बाद कहीं भी वर्ब प्लस आईएनजी नहीं है, तो आंसर है बी। 13 दिस इज डैश वर्स, तो हमको यहाँ ऐसा एक वर्ड चाहिए जिसके कारण सेकेंड डिग्री वर्ड्स आ जाए। दैन तो है ही, तो वर्ड है फार। फार के साथ एक नियम है कि फार के साथ आप आगे सेकेंड डिग्री का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हिंट सेट है। सिट इन भी होता है और सिट ऑन भी होता है, तो सर ये कब इन होगा कब ऑन होगा वो हम आपको बताते हैं। सिट ऑन, तो ये अटेंशन के लिए आता है, अटेंशन, अटेंटिव। जैसे क्लास में यू आर सिटिंग ऑन द बेंच, ऑन द चेयर, तो सिट ऑन अटेंटिव, क्योंकि क्लास में आप अटेंटिव होकर के क्लास करते हैं। लेकिन जब आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं या किसी सैलून में बैठे हैं, बाल कटा रहे हैं, तो सिट इन, रिलैक्स, रिलैक्स पोजीशन पे सिट इन, क्योंकि आप अंदर तक घुस जाते हैं एकदम। सोफा अब यहाँ पर है, सोफा में तो आप ऑन तो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे सोफा में बैठेंगे सोफा थोड़ा सा दबेगा और आप रिलैक्स फील करोगे, थोड़ा सा उसके अंदर आदमी घुस जाता है। 15 ब्लैंक के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, और एपोस्ट्रॉफी एस हमेशा नाउन के साथ लगता है, जैसे राम्स बुक, राम्स होम। अब हमको एक नाउन चाहिए, तो नाउन यहाँ पर थीफ केवल और केवल यही नाउन है, तो थीव्स होम। क्वेश्चन नंबर 16, वंस अपॉन ए टाइम, तो वंस अपॉन ए टाइम पास्ट की ओर इशारा करता है, तो ए और बी, लिव और लिव्ड में से एक होगा, तो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17, इज द लिपस्टिक नेचुरल और का एक नियम है कि और के दाएं बाएं जो भी आप भरेंगे वो एक दूसरे का मीनिंग उल्टा होना चाहिए। जैसे राम इज डेड और अलाइव, राम क्या है भाई हमको नहीं पता, डेड है मर गया है या जिंदा है, तो देखिए मीनिंग एक दूसरे के उल्टे। तो नेचुरल का उल्टा होता है आर्टिफिशियल, ये एक दूसरे के उल्टे भराएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, यदि तुम अपने हेल्थ को बचाना चाहते हो तो यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट, तो आपको लेजीनेस सब छोड़ना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, खान पान पर ध्यान देना होगा, लेजीनेस छोड़ना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी। 19 वन मस्ट रीड, अच्छा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कैसे करेगा भाई, केयरफुल्ली। तो रीडिंग में हमेशा, और वो भी खास तौर पर जब टर्म्स एंड कंडीशन है तो आप ध्यान से पढ़िए, वरना कोई आपसे गलती हो जाएगी जिसका कंपनी फिर फायदा उठाएगी। द बीज, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी जो है वो बजिंग अराउंड, बज करते रहेंगी, बुदबुदाते रहेंगी चारों तरफ लगातार। बिल्डिंग देयर, बनाते हुए अपना मकान, तो बिल्डिंग, बीज के रहने के स्थान को बोलते हैं हाइव, तो बी हाइव, तो बीज लिव इन हाइव। तो 20 का आंसर हो गया ए। चलिए भाई अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर चलें। नेक्स्ट पेज पर आइए, पहला क्वेश्चन, When bad things happen to good people, they become dash, and हम हमेशा कहते हैं रट्टा लगाइए बराबर, और एंड के बाद सेकेंड डिग्री है वर्स,
तो हमको यहाँ भी एक सेकेंड डिग्री वैल्यू का कोई वर्ड चाहिए, तभी दोनों बराबर होंगे, तो आंसर है सी। द लव विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज नॉट, कोई भी ऐसा प्यार जो कि आधारित है फिजिकल ब्यूटी पर केवल, तो वो सच्चा प्यार नहीं हो सकता, वो केवल एक अट्रैक्शन है। तो इज नॉट परमानेंट, नॉट परमानेंट बराबर टेम्पररी, क्योंकि नॉट भी तो बोला है ना, तो नॉट परमानेंट बराबर टेम्पररी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। डिस्पाइट हिज प्लीज, तो कई सारा गुहार के बाद, शी लुक थ्रू, लुक थ्रू का अर्थ होता है अंदर तक देखना, जांच पड़ताल करना, तो लुक थ्रू पूरा फ्रेज है, आपको याद रखना पड़ेगा, लुक थ्रू। क्वेश्चन नंबर 24, दे डैश द स्टॉर्म अप्रोचिंग, सारे विकल्प को ध्यान से देखिए, सीन देखना, लुक देखना, सॉ देखा, एडमायर प्रशंसा किया, तो ये बाहर हो गया ऑड मैन आउट, और लुक, सीन और सॉ, ये दो में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सी के रूप को दर्शाया गया है, सी सॉ सीन। तो दे, अच्छा सीन तो V3 है, और V3 का एक रूल है कि आप हैज़ हैव हैड के बाद आप V3 लगाते हैं, डायरेक्ट आप V3 नहीं लगा सकते, उसके लिए या तो हैज़ आना चाहिए, या तो हैव आना चाहिए, या तो हैड आना चाहिए, तो इसलिए आंसर हो गया 100। तो C बराबर लुक एट, लुक होने के लिए आपको ऐड भी चाहिए था। अच्छा, दोनों में एक टेक्निकल अंतर भी है, साधारण आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो सी, और अगर आप किसी की ओर इशारा कर रहे हैं तो लुक एट, लुक एट द बोर्ड, लुक एट हर वॉक, तो दे सॉ द स्टॉर्म, अब चूंकि एट वैट नहीं है तो आंसर हो गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द ओल्ड मैन वॉज डैश एंड करते बराबर पुअर, नेगेटिव वर्ड है, अब हमको यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू का वर्ड चाहिए। अब हम दो ऑप्शन की तलाश में है जो एक दूसरे से टकराएगा, कन्फर्म और इन्फर्म। कन्फर्म तो पॉजिटिव है कन के कारण, और इन्फर्म इन के कारण नेगेटिव है, तो आंसर है बी। शी डैश ऑल हर मनी, उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, इजी क्वेश्चन है, मनी को आप स्पेंड करते हैं। चलिए 27, द स्नाइपर, स्नाइपर बंदूकधारी जो खास करके शूटर सब होते हैं, द स्नाइपर वॉज एबल टू शूट डाउन, शूट विथ, तो आंसर है डाउन, क्योंकि मार गिराया, डाउन गोली लगेगी तो व्यक्ति डाउन होगा ना, तो शॉट डाउन, शूट डाउन, शूट V1 है, शॉट डाउन V2 होता, तो आंसर 27 का डी। 28, अगर आप किसी भी व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं उसके कष्ट में, उसके पेन में, तो ये डैश एक्ट होगा, एक्ट हरकत, अनैतिक हरकत, इमोरल एक्ट, डिग्रेडिंग एक्ट। तो आंसर है सी। 29, वैसे ए और सी में टक्कर थी। 29, शी मस्ट, मस्ट के बाद V1 का प्रयोग जरूर होगा, हैज तो V5 है तो बाहर हो गया, इज भी V5 का रूप होता है तो गया, बी हैविंग और बी हैड, बी के बाद हैड नहीं होता है तो आंसर है ए। 30, एक गाना है ऑल इज वेल, तो उसी आधार पर आंसर डी हो गया, ऑल इज नॉट वेल विथ हर। क्वेश्चन 31, ईच डे द प्राइस, प्राइस किसी भी चीज का, सोने का, शेयर का दाम, पेट्रोल का दाम फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट करते ऊपर नीचे होना, इनस्टेबल, नॉट स्टेबल, तो आप फ्लक्चुएट मीन्स ऊपर नीचे होना, जैसे करंट है तो करंट भी फ्लक्चुएट करता है, तो आंसर है 1। 32, ए डैश एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, एक डैश एजुकेशन में रीडिंग होता है, राइटिंग होता है, मैथ्स होता है, और कई सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, बहुत सारी चीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब होते हैं। ऑर्गेनिक, जैविक, प्रिमिटिव, पुराना, रेडिकल, बहुत बड़ा, सब खत्म हो गए क्योंकि इनके कोई मीनिंग एजुकेशन से नहीं है। फंडामेंटल एजुकेशन, ये अब बैठ गया। जैविक एजुकेशन क्या होगा, ऑर्गेनिक एजुकेशन, और वैसे भी ए लगा है, ऑर्गेनिक होने के लिए एन चाहिए था, ओ है ना, ए है यहाँ। आ जाइए 33, हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा लाइज इन प्रैक्टिसिंग ट्रूथफुलनेस एंड इन नॉट बीइंग गाइडेड बाय फॉल्सहुड। ब्रदरहुड, बिरादरी, मदरहुड, मातृत्व, मॉन्कहुड, भिक्षुक, मॉन्क, भिक्षुक, सब बाहर हो गए, क्योंकि इससे हमारा, हम कोई बौद्ध भिक्षुक थोड़ी है, हम कोई माँ थोड़ी है, भाई माँ होने के लिए तो महिला चाहिए, हो सकता है कि हम पुरुष हैं। बिरादरी नहीं 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 नहीं, तो ये सब बाहर हो गए, आंसर सब एब्सर्ड है, तो आंसर है सी। 34,
The dash of many archaic and dilatory procedures have proved to be extremely damaging. अगर कोई भी चीज़ आप अगर उसको इम्पोज करेंगे, थोपेंगे, तो वो चीज़ हमेशा गलत होगी, आपके मोराल को, हर चीज़ को डैमेज करेगी, तो आपके स्पिरिट्स को डैम्पन करेगी, डैम्पन द स्पिरिट्स, और मोराल को भी गिराएगी। तो आंसर 34 का सी। अब आइए आगे चलें 35। इन द कोर्ट ऑफ गॉड, भगवान के दरबार में, वी विल बी जज, हम लोग का फैसला होगा, बाय अवर एक्शन एंड, हमको एंड करते बराबर एक्शन से रिलेटेड कोई वर्ड चाहिए, तो वो है डीड्स। डीड्स मीन्स हरकत, एक्शन। फेथ इज द ओनली पावर दैट कैन इंस्पायर ए ह्यूमन बीइंग हु इज इन डिस्पेयर। विश्वासी एक ऐसी चीज़ है जो कि आदमी को अंदर से शक्ति देती है हताशा और निराशा में। डैश 37। डैश ए रेंज शी अनस्क्रूड द बोल्ट्स। बोल्ट्स आप समझ गए, नट बोल्ट। अनस्क्रू का अर्थ है खोलना। तो किसकी सहायता से? रेंज पैना को बोलते हैं, पैना। तो पैना, आपने एक ऐसा कोई यंत्र देखा होगा जिससे कि हम लोग स्क्रू को खोलते हैं, तो बाय मीन्स ऑफ, तो पूरा है वैसे एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, बाय द मीन्स ऑफ। तो बाय द मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ करते के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ। तो आंसर है सी। व्हेन वन क्रिटिसाइजेज, व्हेन अदर्स क्रिटिसाइज अस, जब दूसरे लोग हमें, हमारी आलोचना करते हैं, वी शुड नॉट बी डैश, हमें डैश नहीं होना चाहिए, बट वी शुड बी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। सैचुरेटेड, संतृप्त नहीं, डिसिपेट, छितरा जाना नहीं, डिस्ट्रैक्ट, अटेंशन के लिए आता है डिस्ट्रैक्ट, पर्टर्ब, डिस्टर्ब। ठीक, तो बी और सी में से कोई एक आंसर आराम से हो सकता है। तो मेरा पूरा विश्वास है कुछ किताबों में बी आंसर होगा, कुछ किताबों में सी होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। देखिए, डिस्ट्रैक्ट अटेंशन होता है, अट्रैक्ट का उल्टा रिपेल, अट्रैक्ट का उल्टा डिस्ट्रैक्ट, दो उल्टे, अट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट, अट्रैक्ट रिपेल, और अट्रैक्ट अटेंशन के लिए आता है, अट्रैक्ट द अटेंशन। तो डिस्ट्रैक्ट भी अटेंशन। अब चूंकि यहाँ पर कहीं भी अटेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो हम इसमें करेंगे पर्टर्ब, डिस्टर्ब होना, विचलित हो जाना। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए दूसरों की, जब कोई आलोचना करता है तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड सिंसियर रहना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्रॉम द मेन टारगेट ऐसा कुछ ब्लैंक के बाद होता ना, तो फिर हम डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो ऐसे बी भी हम बोल रहे हैं कि किसी किताब में आंसर हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर चॉइस अभी सी है, पर्टर्ब, डिस्टर्ब। 39। पीपुल मस्ट मेक कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू अचीव परफेक्शन, क्योंकि हम परफेक्शन की प्राप्ति के बारे में बात करते हैं। करप्शन नॉट ओनली जनरेट्स ब्लैक मनी बट डैश क्रिमिनल। करप्शन न केवल ब्लैक मनी को जनरेट करता है, बल्कि क्रिमिनल को भी शय देता है। तो हम उसे पालते हैं, पोसते हैं, शय देते हैं, ब्रीड्स, ब्रीडिंग से बना है, ब्रेड से बना है, पालना, पोसना, खिलाना, पिलाना। अब आइए, ये तो थे 2018 के गैप फिलर जो कि एसएससी CHSL में पूछे गए। अब एसएससी CHSL गैप फिलर 2017 के क्वेश्चन देखिए। इफ यू आर कॉट, यदि आप पकड़े गए यूजिंग ए कैलकुलेटर, अगर आपको हमने पकड़ा कैलकुलेटर का प्रयोग करते हुए, देन इट विल बी, तब आपका जो कैलकुलेटर है वो अब सी और बी में से एक आंसर होगा। अब चूंकि यहाँ विल बी है कोपुला भर, और कोपुला भर के बाद V3 आता है, तो आंसर हो जाएगा कन्फिस्केटेड। नंबर 2, आई एंड माई ब्रदर, आई। नंबर 3, ए लार्ज डैश ऑफ एंग्री बाइसन। बाइसन जो है वो एक प्रकार का ऑक्स जो होता है ना, ऑक्स, उसी का एक प्रकार है। तो कैटल जितने भी आते हैं, कैटल, गाय, बकरी, बफेलोज, ये सब कैटल है, कैटल। तो कैटल का हमेशा हर्ड होगा, झुंड। स्वाम जो है वो होगा लोकस का, टिड्डा टिड्डा। फ्लॉक शीप का, सब समूह है जितने भी हैं ये। ग्रुप किसी का भी हो सकता है, हर्ड कैटल का। और बाइसन भी कैटल में आते हैं, तो आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए क्लियरिंग दैट स्टेटेड ए फ्यू फीट अवे वाज ए स्मॉल डैश ऑफ कैटल। कैटल है तो हर्ड।
नंबर 5, दे द बेबी, द नहीं होना चाहिए, द बेबी लुक्ड, अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि सी बराबर लुक एट, सी बराबर लुक्ड एट, फिर से लिख देते हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। नंबर 6, इन इंडिया हिंदू इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, सबसे ज्यादा विस्तृत रूप में बोलने वाली, सबसे ज्यादा राज्यों में बोलने वाली स्पोकन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, तो ये हम लोग अब 2017 में एंटर कर गए हैं, तो 2017 के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर वर्ड पावर पर बेस्ड हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है आई डैश टू रिटर्न बाय द 3rd ऑफ मंथ, तो वर्ड है स्ट्रेटेजाइज, स्ट्रेटेजी बनाना, प्रोग्राम, प्लान, प्रोजेक्ट। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो होगा प्लान, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं इस महीने की 3 तारीख तक वापस आ जाऊंगा। तो आदमी ऐसा प्लानिंग करता है, तो इसलिए आपका आंसर इसका हो गया प्लान। तो 7 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 8, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट इज इम्परेटिव, तो इम्परेटिव का अर्थ है अति आवश्यक, इम्परेटिव का अर्थ है अति आवश्यक, वेरी नेसेसरी। तो 7 का आंसर हम लोग का सी आया था, प्लान। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट इज इम्परेटिव, बहुत जरूरी है। दैट वी ग्रैब्स द डैश नेचर, तो हमने आपको पहले कहा था कि ब्लैंक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो होगा, जो कोई भी वर्ड होगा ब्लैंक के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब क्या क्या है, ट्वाइस नेचर, तो ट्वाइस बैठा नहीं, डबल नेचर, डिक्टोमस तो 2 भाग वाला, ये लीफ के लिए आता है, पत्ती, बायोलॉजी, तो ये भी नहीं। डुअल नेचर, डुअल सिम, तो एग्जैक्ट वर्ड है डुअल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे मोबाइल में डुअल सिम है, 2 सिम, तो डुअल नेचर। नंबर 9, द स्पेशल कोर्ट वॉज डैश, अब कोर्ट का क्या होगा, कोर्ट या तो आपका मतलब प्रोसीडिंग्स, कोर्ट में चलती है प्रोसीडिंग्स, अब प्रोसीडिंग्स, कोर्ट की प्रक्रिया को प्रोसीडिंग्स कहा जाता है, और मतलब प्रोसीडिंग्स या तो स्टार्ट होगी, कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, या फिर एडजर्न होगी, स्थगित, एडजर्न, NED, तो आंसर ए। द स्पेशल कोर्ट वॉज एडजर्न, स्पेशल कोर्ट जो था वो उसकी प्रोसीडिंग्स को स्थगित कर दिया गया, विदाउट हैविंग रीच एनी डिसीजन, बिना किसी डिसीजन पर पहुंचे हुए, ऑन द केस, तो बिना किसी डिसीजन पर पहुंचे हुए कोर्ट की प्रक्रिया को एडजर्न कर दिया गया, टाल दिया गया कोर्ट को, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स एडजर्न। द पेमेंट ऑफ ड्यूज हैव बीन डैश डिलेड, अनड्यूली डिलेड, अनड्यूली बिना बात के, अननेसेसरीली डिलेड, तो 10 का आंसर 1। द रिसर्चर्स आर डैश इनटू द मोड ऑफ लाइफ, इनटू, तो देखो लुक इनटू बराबर इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, तो हमको यहां पर इंस्पेक्टर छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट छानबीन करना, ए और बी। जनरली इंस्पेक्टर जो होता है वो चीज़ों को इंस्पेक्ट करता है, और जो CBI या कोई भी ड्रग एजेंसी हो वो इन्वेस्टिगेट करती है। तो कोई भी जो रिसर्च कर रहा है ना, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, क्योंकि पुलिस वाला कंसेप्ट ज़्यादा है इंस्पेक्टिंग, स्कूल का इंस्पेक्शन चल रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अथॉरिटी आई है दिल्ली से, CBSE की टीम आई है, वो स्कूल का इंस्पेक्शन कर रही है, जो स्कूल एफिलिएटेड है CBSE से। 12, the criminल was released on dash for a few days so that he could spend time with his ailing mother, बीमार माँ के साथ कुछ समय बिता सके, तो क्रिमिनल को छोड़ दिया गया है बेल पर। तो बेल हमको चाहिए, बेल नहीं है तो पैरोल, तो पैरोल बराबर बेल, BAIL। अच्छा एक और होता है बेल, BALE, ये कॉटन, रुई के गट्ठर को बेल बोलते हैं, और ये बेल जमानत। नेक्स्ट 13, फॉर ए मोमेंट आई वॉज डैश ब्लाइंडेड बाई द कैमराज ब्लाइट फ्लैश, जैसे ही थोड़े समय के लिए मेरी आंखें चौधिया गई कैमरे की ब्राइट लाइट से, तो आई वॉज टोटली ब्लाइंडेड, पूर्ण रूप से मैं अंधा हो गया थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब आंखों में लाइट पड़ती है ना तो आंखें हमारी बंद हो जाती हैं। 14,
द व्हीकल इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट वेयर डैश द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो मेन है फ्लो ऑफ ट्रैफिक। अब जो गाड़ियां हैं, जो एक्सीडेंट में गाड़ियां जो खराब, जैसे दो बसें टकरा गई, तो टकरा करके तो वो तो एक्सीडेंट साइट पर ही दोनों बसें रुक गई, तो उसने जो ट्रैफिक का फ्लो जो है उसको उसने ऑब्स्ट्रक्ट कर रखा है, बाधित, स्टॉल, स्थापित कर रखा है। नहीं तो ए का उल्टा बी, तो आंसर होगा फ्लो हमेशा। अच्छा, फ्लो या तो किसी भी चीज का फ्लो जो होता है या तो वो बाधित होता है फ्लो, या तो ऑब्स्ट्रक्ट, या फिर कैरी ऑन। तो आंसर है ऑब्स्ट्रक्ट। इट डजंट लुक लाइक यू आर ऑल दैट डैश एट लगा हुआ है। तो सी और डी में से एक आंसर होगा ट्रिक टेक्निक के अनुसार। एडेप्ट का अर्थ है ढालना, और एडेप्ट का अर्थ है कुशल, स्किल्ड। अगर आप गौर से देखें तो मैं आपको एक सुपर ट्रिक बता देता हूं। तो अगर आप 15वें क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, तो अगर हम गौर से देखें तो एक बार तो ये बी और सी भी लग रहा है, स्किल्ड, और अगले बार ये सी और डी भी लग रहा है। दूसरे ट्रिक, एक सिनोनिम के ट्रिक से बी और सी, और दूसरे ट्रिक से, उच्चारण के ट्रिक से सी और डी। तो आंसर इसका कंफर्म हो गया सी। ये सुपर ट्रिक होता है। नेक्स्ट, आई डैश माई ब्लैक लेदर शूज टिल दे शाइन। ठीक, तो मैं अपने ब्लैक शूज को तब तक डैश करते रहता हूं जब तक कि उनमें चमक ना आ जाए। रब रगड़ना, स्क्रब रगड़ना, ब्रश भी रगड़ना, पॉलिश, हालांकि शूज में पॉलिश ही होगा, लेकिन खाली पॉलिश करने से शाइन थोड़ी आती है। तो उसको पॉलिश लगाने के बाद उसको ब्रश किया जाता है जूते को, तब जाकर के शाइन आती है। तो आंसर है सी। ऐसे कुछ किताबों में इसका आंसर डी भी हो सकता है, लेकिन तर्क सुनिए फिर से। खाली पॉलिश करने से शाइन नहीं आएगी, शाइन तो तब आएगी, पॉलिश तो वैक्स होता है, वैक्स आपने लगा दिया, लेकिन जब तक आप उसको काफ़ी ब्रशिंग नहीं देंगे जूते को, उसमें शाइन कैसे आएगा। तो आंसर है सी। एक चीज़ और देखिएगा, ए बी और सी में सब में रगड़ने वाला सेंस है, तो इसका अर्थ है कि एग्जामिनर को रगड़ने वाला वर्ड चाहिए। तो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17, सिद्धार्थ डैश इज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये भगवान बुद्ध का बचपन का नाम। तो सिद्धार्थ अपनी पत्नी और बच्चों को डैश कर दिया और पहाड़ की ओर चला गया। ठीक, तो हमारा मीनिंग ये निकल रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया, त्याग दिया, और वो जंगल और पहाड़ की ओर निकल पड़े। तो रिनाउंस, छोड़ देना, त्याग देना, लेकिन ये कोई पोस्ट के लिए आता है, थ्रोन, गद्दी के लिए आएगा, थ्रोन। तो यहां तो गद्दी वाली ऐसी कोई बात नहीं, यहां तो बात हो रही है पत्नी और बच्चे। तो डेजर्टेड, छोड़ देना। तो ए और डी में से, ए और बी में से एक आंसर होगा। तो आंसर है बी। नेक्स्ट, ऐसे रेलिंक्विश का भी अर्थ है छोड़ देना। तो अगर आप हमसे अगर एग्जैक्ट पूछे तो ए हु बहु बराबर डी, और जो हु बहु बराबर हो जाएंगे वो खत्म हो जाते हैं। ये सब क्लास में हम लोग ट्रिक टेक्निक पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मैंगोज डू नॉट डैश ऑल एट द सेम टाइम। तो आम एक साथ पकते नहीं है, सारे के सारे आम एक साथ नहीं पकते। तो पकने के लिए वर्ड है राइप, उसी का राइपेन वर्ब बनाया गया है, ईएन। तो देखो राइप एडजेक्टिव है, उसमें अगर आप ईएन जोड़ देंगे लास्ट में तो राइपेन, एक ई हट जाएगा, तो RIPN, और ईएन से जो वर्ड एंड करता है वो शब्द वर्ब होता है, ये ध्यान रखिएगा। और डू नॉट के बाद हमको यहाँ V1 चाहिए, तो आंसर है बी। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 19, नोबडी गेट्स डैश विथ ए प्रिटेंशियस मग। नखरा करने वाला और प्रिटेंशियस बहानेबाज। तो गेट अलोंग विथ, टुगेदर विथ, तो ये फ्रेज बना हुआ है अलोंग विथ बराबर टुगेदर विथ। हाँ, अगर आपको इसी वैल्यू का एक और शब्द चाहिए जिसका भी अर्थ यही होगा, तो वो है अकम्पनी बाय, अकम्पनी बाय। चलो 20, इवन इफ टू हॉर्सेस मे लुक अलाइक, एक जैसे, सेम। तो आंसर है बी। लुक कोपुला वर्ब है, और कोपुला वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, और ऐसा एडजेक्टिव कॉमा जिसके बाद नाउन नहीं हो तो वो अलाइक।
तो ऐसे कौन कौन से एडजेक्टिव है जिनके बाद नाउन नहीं आता है? वो सब ए वाले हैं। अलाइक, एलोन, एलूफ, अशेम्ड, या चलो अफ्रेड, पहले अफ्रेड, अशेम्ड भी। ए वाले जो एडजेक्टिव होते हैं इनके बाद नाउन नहीं आता है। अलाइक। 21 रैशनल थिंकर्स, जो दिमाग रखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, आर इंटेलेक्चुअली, तो बताइए, इंटेलेक्चुअल होता है ना, इंटेलेक्चुअल, आर इंटेलेक्चुअली डैश टू दोज हु एक्सेप्ट फेथ विदाउट क्वेश्चनिंग द एज ओल्ड प्रैक्टिसेस। टू लगा हुआ है, टू, टी और टू के साथ सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, पोस्टीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू। तो IOR से जो वर्ड एंड करता है उसके साथ लगता है टू। प्योर ग्रामर का क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 प्योर ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 19 भी प्योर ग्रामर। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द प्रीस्ट कॉल अपॉन, तो पुजारी ने बुलाया दोनों परिवार को, फैमिलीज, दो परिवार होंगे, कि वे अपने अपने डिफरेंसेस, जो उनके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतभेद, भाई आओ अपने अपने मतभेदों को डैश करो और दोनों तैयार हो जाओ शादी कराने के लिए। अपने अपने मतभेदों को सिंक करो, सिंक, दूर करो, हटाओ, मतभेद को दूर करो और सहमत हो जाओ शादी के लिए। तो सिंक। हिज प्रोफेशन इज टीचिंग, तो उसका जो प्रोफेशन है, व्यवसाय जो है वो टीचिंग है, लेकिन अब हमको यहां बट में उल्टा चाहिए। तो प्रोफेशन का उल्टा होता है हॉबी। तो बताओ हॉबी और प्रोफेशन में क्या अंतर है? हॉबी वाला काम आप केवल शौक के लिए कुछ समय के लिए करते हैं, लेकिन प्रोफेशन तो शौक के लिए नहीं ना होता है। प्रोफेशन तो डेली रोजी रोटी के लिए आदमी प्रोफेशन करता है, और जीवन में उमंग, मनोरंजन, इंटरेस्टिंग लाइफ बनी रहे उसके लिए वो हॉबी करता है। तो हमको यहाँ हॉबी वाला वर्ड चाहिए। तो अब ध्यान से देखना ट्रिक, वैकेशन, वोकेशन, एवोकेशन, वोकेटिव। तो भौक तीनों में है, ये खत्म हो गया। तो वोकेटिव वाचाल, वोकेटिव केस ग्रामर में भी आता है, वोकल वाचाल। तो वोकेशन व्यवसाय, तो वोकेशन बराबर प्रोफेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वोकेशनल कोर्सेज, तो आंसर होगा एवोकेशन। तो वोकेशन और एवोकेशन दोनों में हू बहू सारे लेटर सेम है, सिर्फ अंतर है एक ए लग गया है, इसका तो स्पेलिंग दूसरा हो गया। तो यहाँ ट्रिक टेक्निक था बी और सी, वोकेशन और एवोकेशन। तो आंसर ए वाला जीता, एवोकेशन। एवोकेशन मीन्स हॉबी। बट के कारण हमको यहाँ हॉबी भरना पड़ा। नेक्स्ट, प्रोविडेंस स्माइल। देखिए, किस्मत मेहरबान होगी किसी भी व्यक्ति पर, और पर के लिए हमको ऑन चाहिए, और ऑन से मिलता जुलता है अपॉन। तो स्माइल अपॉन, ये रट्टा लगाना है, स्माइल अपॉन, मेहरबान। जैसे फेट स्माइल्स ऑन मी, इसका अर्थ है भाग्य मेरा मुझ पर मेहरबान है, मेरा साथ देता है। द गवर्नमेंट एलोकेटेड ₹1000 करोड़ फॉर द डैश ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। तो सरकार ने 1000 करोड़ रुपया आवंटित किया ताकि ऐतिहासिक स्मारकों को मेंटेन किया जा सके, दोबारा से उनको रख रखाव उनका हो सके। तो रेस्टोरेशन, अगेन, स्टोर करके हमको रखना है। तो री मीन्स अगेन। तो आंसर डी। गौर करना, सब में री है। रीसलेक्शन तो फिर से खड़ा करना। तो भाई तो ऐतिहासिक, जैसे ताजमहल है, अब उसको तोड़ करके फिर से खड़ा थोड़ी करोगे। हाँ, उसके रख रखाव में, उसके रेस्टोरेशन में सरकार पैसा आवंटित करती है, क्योंकि वही वो राष्ट्रीय स्मारक है। पुट योर हाउस इन ऑर्डर, तो पूरा मुहावरा है पुट वंस हाउस इन ऑर्डर। तो मैंने शुरू में कहा था कि 3 चीज का परीक्षण मेनली करता है आपका बैंक पीओ वाला भी, एसएससी वाला भी। ग्रामर, नंबर 2 वर्ड पावर एंटोसाइनो, नंबर 3 इडियम्स एंड फ्रेजेस। 28 ब्रॉडली स्पीकिंग शी हैज बीन वेरी एफिशिएंट इन डैश हर टास्क। तो मैंने भी कहा था कि टास्क पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। टास्क और वर्क को आप एकम्प्लिश करेंगे, पूरा टास्क को, वर्क को, इसको हम लोग पूरा करेंगे, एकम्प्लिशमेंट। 29 द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड ए डैश लैक ऑफ कंस्पिकुअस, क्लियर। जहां भी स्पीक आ जाएगा उसका अर्थ होता है क्लियर। जैसे स्पिक एंड स्पैन, इसका भी अर्थ है क्लियर।
कंस्पीक्वस, स्पीक आगे, इसका भी अर्थ है क्लियर। स्पीक जहां भी आ जाएगा उसका मीनिंग हो जाएगा क्लियर। तो साफ साफ दिखता है, इन्वेस्टिगेशन ने उजागर किया साफ साफ लैक ऑफ एफिशिएंसी। देखो प्लेन नहीं होगा क्योंकि प्लेन लैक ऑफ एफिशिएंसी, सादा दक्षता की कमी। अब सादा दक्षता की कमी क्या है? ऑब्सक्योर का अर्थ अननोन, अज्ञात क्षमता की कमी नहीं। कंसील छुपा हुआ, तो ये भी नहीं। 30 यू में ट्राई बट शी इज टू, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद 2 + V1। ये स्ट्रक्चर है ग्रामर का। टू के बाद फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव और आगे 2 + V1। तो यू में ट्राई, तुम कोशिश कर सकते हो, बट शी इज डैश टू फॉल फॉर योर ट्रिक, तो तुम ट्राई कर सकते हो लेकिन वो इतनी तेज है कि वो तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगी। तो शी इज टू इंटेलिजेंट, का इतनी बुद्धिमान है, इतनी चालाक है कि तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31। एज द इंप्रूवमेंट इन हिज सिचुएशन वॉज डैश, द डॉक्टर डिड नॉट डिस्चार्ज हिम। चूंकि उसकी स्थिति में डैश सुधार हुआ था, इसीलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज नहीं किया। इसका अर्थ उसकी स्थिति में लगभग नहीं के बराबर सुधार हुआ, इसलिए डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटल में रखे रहा। अगर उसकी कंडीशन में सुधार होता तो डॉक्टर उसको छोड़ देता। तो आंसर है मार्जिनल। मार्जिनल बहुत थोड़ा, लगभग नहीं के बराबर। 32 क्राइम्स अगेंस्ट विमेन आर, ठीक, इंडिकेशंस, सबूत हैं, इशारा है, ऑफ द डीप रूटेड पेट्रियार्चल सिस्टम ऑफ अवर सोसाइटी। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं वे, उनसे स्पष्ट हमको संकेत मिलता है कि अभी भी हमारे यहां पर पुरुष प्रधान समाज है। 3 इंडियन एड एजेंसीज हैव डैश अवार्ड। अवार्ड को तो हमेशा बैग किया जाता है, तो बैग मीन्स यहां बैग भर्ब है, बैग यहां भर्ब है और बैग का अर्थ है जीतना, इनाम को जीता जाता है। इट वॉज डैश हॉट दैट समर, तो समर में एक स्पेलिंग गलत हो गया समर का, SUMMER। तो इट वॉज, ठीक, अनबिलीवेबली हॉट, इतना गर्मी था कि विश्वास नहीं होता कि इतना गर्मी भी हो सकता है। मतलब अगर कहीं किसी जगह पटना का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री चला गया तो अरे विश्वास नहीं हो रहा है कि 50, अब तक तो कभी 50 नहीं गया। तो अनबिलीवेबली हॉट मतलब इतना गर्म कि इतना तो हमने सोचा भी नहीं था, विश्वास ही नहीं हो रहा है। 35 इन द फेस ऑफ द डैश क्रॉस एग्जामिनेशन द एक्यूज रिमेन स्टॉइक। ठीक, तो अब आ जाओ, तो क्रॉस एग्जामिनेशन ना बहुत कड़ा होता है, कड़ा, व्यक्ति इसमें थक जाता है, इतना उसको टॉर्चर किया जाता है मेंटली भी, हर एक प्रकार का टॉर्चर, कि वो बेचारा टूट जाता है जिस पर भी क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। लेकिन एक्यूज, आरोपी जो था वो बिल्कुल शांत रहा, उस पर उस क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई असर नहीं पड़ा। तो इन द फेस ऑफ द सॉलिड, नहीं, हमने कहा था कि एकदम टॉर्चर वाला क्रॉस एग्जामिनेशन, टेरिबल नहीं, टीडीएस भी नहीं, टीडीएस तो जटिल, थकान दे, ग्रूलिंग। तो क्योंकि बाकी तो सब खत्म हो गए तो बचा यही, तो आंसर है 4। नेक्स्ट, द रेसिडेंस ऑफ द रिच मैन वॉज प्लेन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग डैश विथ नो लग्जरी। विथ नो लग्जरी ने हमें बता दिया कि यहां पर सादगी वाला वर्ड भराएगा, सादगी, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी। देखो क्यों, नो लग्जरी का क्या अर्थ है? कोई भी विलासितापूर्ण वाली बात नहीं, तो इसका अर्थ है सिंपल वाली बात। तो आंसर है ऑस्टियर। ऑस्टियर मीन सिंप्लिसिटी। एसिटिक, साधु संत, स्ट्रिंजेंट, कड़ा, सोलमैन जो होता है वो दिल से। तो 37 जैसे सोलमैन रिक्वेस्ट, विनर, हम्बल। तो आ जाओ, देन ही लेफ्ट फॉर सिलिकॉन वैली टू डैश हिज ड्रीम। ड्रीम तो हमेशा चेरिश, संजोना, परस्यू, टारगेट, टारगेट का पीछा करना। ड्रीम तो हमेशा आशा संजोई जाती है, ड्रीम हो, होप हो। आई हैव चेरिश्ड ए ड्रीम फ्रॉम माई चाइल्डहुड, इसका अर्थ है, ये यहाँ पर सेंटेंस नहीं, हम अपने सर से बोल रहे हैं। आई हैव चेरिश्ड ए ड्रीम फ्रॉम माई चाइल्डहुड का क्या अर्थ है? मैंने बचपन से ही एक सपना संजोया है कि, अब उसके बाद जो भी सपना है, दैट आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर इन बैंक। सो दिस इज द ड्रीम विच आई हैव चेरिश्ड फ्रॉम माई चाइल्डहुड।
तो 37 का भी यही है कि मैंने ड्रीम को चेरिश किया है, संजोया है। 38 डैश योर क्राइम एंड योर सेंटेंस में बी रिड्यूस्ड, सजेस्टेड द पुलिस। ठीक। कन्फेस योर क्राइम, अपने अपराध को स्वीकार लो तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी, पुलिस अधिकारी ने या पुलिस ने सलाह दी। तो भाई अपने अपराध को कन्फेस कर लो। कन्फेस का अर्थ होता है एक्सेप्ट। 39 द मेजेस्टिक, शानदार, हिमालय आर रेवर्ड, मतलब बड़ी इनकी इज्जत है भाई। फॉर फ्रॉम देम द डैश द लाइफ सस्टेनिंग रिवर मदर गंगा। ठीक। और इन्हीं पहाड़ों से, हिमालय से निकलती है गंगा नदी, जो कि हम माता गंगा माँ के नाम से जिसे जानते हैं। ठीक। तो आंसर होगा एमिनेट्स। ई मीन्स आउट, कम्स आउट, ई मीन्स आउट। तो द मैजेस्टिक हिमालयस आर रेवर्ड, फ्रॉम देम एमिनेट्स द लाइफ सस्टेनिंग रिवर, जीवन प्रदान करने वाली नदी, और वो है माँ गंगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 प्लीज बी पेशेंट, बी द पेशेंट, नहीं द नहीं होगा, प्लीज बी पेशेंट, कृपया धैर्य बनाए रखें। ऑल योर ग्रीवांसेस, आपके सारे के सारे जो भी मन में ग्रीवांसेस हैं, ग्रीवांसेस का क्या होता है, खिन्नता, विल बी डैश, तो विल बी सेटल्ड। ग्रीवांसेस को, प्रॉब्लम को हमेशा सेटल किया जाता है, सॉल्व नहीं। सॉल्व तो कोई क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम को, कोई मैटर को, किसी इशू को, तो ग्रीवांसेस भी इशू के रूप में हो सकता है। इन सब को हम सेटल करते हैं, निपटारा। 41 ए मंथ बिफोर ही वॉज शेड्यूल्ड टू बी हैंग, एक महीना पहले लटा मतलब फांसी पर किसी को लटकाया जा रहा है, उसके एक महीना पहले द प्रेसिडेंट ग्रांटेड हिम क्लेमेंसी। राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमादान जो दिया जाता है उसे क्लेमेंसी कहा जाता है, क्षमादान, पार्डन। तो ए मंथ बिफोर ही वॉज शेड्यूल्ड टू बी हैंग फ्रॉम द बालकनी, नहीं, फोटो का फ्रेम भी नहीं, अरे फांसी का फंदा, स्टैंड्स नहीं, स्टैंड आप समझ गए ना, तो आंसर है एक बात और देखेगा, मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं कि जब कभी भी ऐसे वाले विकल्प होते हैं ना, आप एक बात गौर करना, मुझे 5-6 क्वेश्चन में बहुत आराम से दिखा, जब कभी भी आपको बहुत इजी जनरल वर्ड दिए जाएंगे तो वो जनरल वर्ड हमेशा बाहर हो जाएंगे। ये मेरा ट्रिक हमेशा याद रखेगा, एक कठिन शब्द ही हमेशा आंसर होगा। तो ये हमने देखो इधर भी देखा, एपोलोजाइज, कम्युनिकेट, इन्फॉर्म, ये सब इजी वर्ड है, बाहर हो गए, तो आंसर इसका हो गया था सी। और भी हमने ऊपर वाले में भी कई जगह देखा, चलो इसी को देख लो, सॉलिड, टेरिबल, सब जनरल वर्ड है, खत्म हो जाएगा। तो आंसर सबसे कठिन ग्रुएलिंग, ग्रूसम, ग्रुएलिंग। तो देखो याद रखना। 42 ही हैड नेवर बीन ऑफ ए डैश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ही हैड नेवर बीन ऑफ ए डैश कॉन्स्टिट्यूशन। इनर्जेटिक का ई तो नहीं होगा क्योंकि वो होने के लिए एल चाहिए। ठीक, एंड आफ्टर ए लिटिल मोर देन ए वीक्स इलनेस ही डाइड। डायनेमिक, रॉबस्ट, रॉबस्ट तगड़ा। देखो यहां पर क्या मीनिंग है, मीनिंग ये है एक सप्ताह के इलनेस के बाद वो मर गया, इसका अर्थ है वो झेल नहीं सका बीमारी को। तो इसका अर्थ है कि एक सप्ताह तक तो ही हैड नेवर बीन ऑफ ए रॉबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो कभी भी शारीरिक रूप से मजबूत ही नहीं था, कमजोर था। रॉबस्ट, स्ट्रॉन्ग, तो अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं था तो बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। डायनेमिक, गतिवान, गतिशील, डायनेमिक परफॉर्मेंस, डायनेमिक पर्सनालिटी, सुपर, शानदार, तो ये सब तो वैसे भी मीनिंग पर नहीं बैठ रहे, और इन सब में सबसे कठिन वर्ड रॉबस्ट ही है। 43 पोजेसिंग, ओ हटा दीजिए, पोजेसिंग इवन ए सिंगल न्यूक्लियर वेपन एक्ट्स एज ए डेटरेंट। कोई भी वार्निंग जो होगी ना, वार्निंग, वो डेटरेंट की तरह काम करती है। डेटरेंट दूर रखना, वार्निंग, कोई भी वार्निंग होती है वो डेटरेंट की तरह काम करती है। तो ए और बी में से एक होगा, तो आंसर है एक। नेक्स्ट 44 एज ग्लोबल टेम्परेचर राइज, जैसे जैसे विश्व का तापमान बढ़ता है, एन अनट्रीटेबल न्यू स्ट्रेन ऑफ द फ्लू माइट डैश अ क्रॉप अप है ना, तो क्रॉप अप बराबर इमर्ज। ये रट्टा लगा लीजिए, सुपर वर्ड 2-4 बार आ चुका है एग्जाम में।
तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो नई नई प्रकार की बीमारियां आएंगी, उभरेंगी, जैसा कि हम लोग कोरोना देख ही रहे हैं, नया नया प्रकार। तो आ जाओ, द स्टूडेंट बॉडी मेट, स्टूडेंट बॉडी का अर्थ है स्टूडेंट एसोसिएशन, लड़कों विद्यार्थियों का समूह, बॉडी यहाँ समूह, मेट द प्रिंसिपल टू हैव देयर डैश हर्ड, टू हैव देयर ग्रीव्स नहीं, डिसडेन नहीं, सॉरोज नहीं, सॉरोज तो दुख, ग्रीव भी दुख, ए हु बहु बराबर डी है वो। अच्छा, इन सब में सबसे कठिन कौन सा? वोज, व्यथा। एक बात और देखिएगा, गौर कीजिएगा ये भी बात, देयर लिखा हुआ है तो देयर के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, देयर बुक्स। बॉडी है ना, कई सारे विद्यार्थियों के वो मिले और उन्होंने अपनी अपनी, देयर के बाद नाउन प्लूरल, और ये इसमें तो एस नहीं लगाए, देखिए बाकी सब में एस लगा हुआ है, तो डिसडेन तो पहले बाहर हो गया, तो हमको एस वाला चाहिए, तो आंसर है सी, और इनमें सबसे कठिन यही है सी, और ए हु बहु बराबर डी। 46 the audience absolutely loved the play so much that they dash after every act applauded, ताली बजाना, तो acclaimed, appreciated, ए हु बहु बराबर सी। तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि कोई अगर ऑडियंस है तो कोई परफॉर्मेंस चल रहा है तो हम लोग बोलते हैं कम ऑन गिव हिम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, या फिर प्लीज वेलकम हिम बाय ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो अप्लॉज क्लैप, ताली बजाना, ताली बजा के प्रशंसा करना, तो प्रेज बाय क्लैपिंग पूरा मीनिंग, शॉर्टकट में हमने क्लैप लिख दिया। तो 46 का बी। 47 ये दोनों बाहर हो गए क्योंकि हु सेम है। तो 47 डैश बिटवीन द स्टाफ एंड मैनेजमेंट लेड टू इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ द बिजनेस। तो स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच में फ्रिक्शन, तनातनी जो थी उसके कारण ही पूरा बिजनेस का भट्टा बैठ गया, बिजनेस कोलैप्स कर गया। 48 डैश आई विटनेस द न्यूज रिपोर्टर सेड दैट 6 आर्म्ड मेन रॉब द बैंक। 6 हथियार बंद डकैत ने बैंक को लूटा, ऐसा न्यूज रिपोर्टर ने कहा। किसका हवाला देते हुए? आई विटनेसेस का हवाला देते हुए। तो आंसर हो जाएगा कोटिंग। अच्छा वैसे भी चलो बताओ, इसमें सबसे कठिन वर्ड कौन सा है? कोटिंग। एग्जामिनिंग जनरल वर्ड, ऑब्जर्व देखना नहीं, रेफरेंस भी जनरल वर्ड है, तो आंसर है कोटिंग, हवाला देते हुए। 49 अनचेक्ड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, उद्योग के कूड़े कचड़े को बोलते हैं इफ्लुएंस। डिस्चार्जिंग इनटू द रिवर, तो अगर हमने चेक नहीं करेंगे, हम उद्योग के कूड़े कचड़े को नदियों में डिस्चार्ज करते रहेंगे, डालते रहेंगे, फेंकते रहेंगे और लगातार डालेंगे बिना चेक किए हुए, तो ये क्या कॉज कर देगा? हैज कॉज डैश डैमेज टू द एनवायरमेंट। तो यहां पर ऑप्शन गलती से छूट गया, मैं आपको बता देता हूं क्या ऑप्शन हो सकता है। इरिपेयरेबल, ऐसा डैमेज जिसकी भरपाई, रिपेयर जिसका ना हो सके, तो इरिपेयरेबल रिपेयर से है वो, उसकी भरपाई नहीं हो सके। नेक्स्ट आ जाओ 51 में ये बोल रहा है द इंसेक्टिसाइड इज वेरी पावरफुल। इंसेक्टिसाइड का क्या अर्थ होता है बताइए? इंसेक्टिसाइड का अर्थ होता है कीटनाशक। The insecticide is very powerful and can kill a wide dash of insects. तो wide, ये काफ़ी सारे insects को मार सकता है। तो अब हमको चाहिए काफ़ी सारे वाला भाव, काफ़ी सारे insects को मार सकता है। तो kill a wide, और wide ए आर्टिकल है, wide एडजेक्टिव है, और हमको यहाँ पर नाउन चाहिए, और ऐसा नाउन चाहिए जिसमें बहुत वाला भी मीनिंग हो और वो वर्ड कठिन भी हो। वॉल्यूम जनरल वर्ड है, बाहर हो गया। रेनबो आप समझ गए, इंद्रधनुष जनरल वर्ड है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्स देखने से संबंधित है, स्पेक्ट्रम छठा। प्लीथोरा, अच्छा स्पेक्ट्रम और प्लीथोरा में ज़्यादा कठिन कौन सा लग रहा है? तो आंसर है डी। तो क्लास में हम हमेशा बोलते हैं कि प्लीज जहाँ भी आपको दिखाई दे, प्लीज छोड़ करके उन सारे के सारे का मीनिंग होता है बहुत। जैसे प्लेंटी, ए प्लेंटी, प्लीथोरा, प्लेंटियस। तो देखिए पीएलई वाला याद रखेगा, प्लीथोरा बहुत अधिक। नेक्स्ट 52 द बेस्ट वे टू डैश द चिल्ड्रंस पुअर टेस्ट ग्रेड इज।
सबसे अच्छा तरीका जिससे कि बच्चों का पुअर टेस्ट ग्रेड डैश हो सके, और वो तरीका है उनको पढ़ाना शुरू कर दीजिए अगेन दोबारा से द लेसन एंड गिव ए सेकेंड टेस्ट। द बेस्ट वे टू रेक्टिफाई द चिल्ड्रंस पुअर टेस्ट ग्रेड, नहीं रुको और देखते पहले और क्या क्या वर्ड है। टू राइट नहीं होगा, रिफॉर्म तो सुधार लाना, रिफॉर्मेटरी सुधार ग्रीक, तो रिफॉर्म सुधार लाना। द बेस्ट वे टू रिफॉर्म द चाइल्ड्स पुअर टेस्ट ग्रेड, नहीं तो रिवाइज भी नहीं, तो अभी आंसर होगा रेक्टिफाई। वैसे रेक्टिफाई मिस्टेक को करते हैं, ये वर्ड भी बहुत अच्छा नहीं बैठा, बहुत अच्छा नहीं बैठा, लेकिन दिए गए शब्द में तो ज़्यादा अच्छा यही है। तो रेक्टिफाई सुधार करना, ये मिस्टेक्स के लिए जनरली आता है, तो मेरे अनुसार कोई भी वर्ड यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है, तो लेकिन काम चलाने के लिए यही करना पड़ेगा। रिफॉर्म तो आप किसी बच्चे के अंदर लाते हैं, उसकी बुरी आदतें छुड़वा करके, और यहाँ तो पुअर टेस्ट ग्रेड है, ग्रेड मार्क्स कम आया है, इसका अर्थ ये है। तो चलो द बेस्ट, ठीक। 53, होपफुली द आर्किटेक्ट विल बी एबल टू टर्न माई डैश आइडिया इन टू द हाउस ऑफ माई ड्रीम, तो टर्न माई इमेजिनरी आइडिया इन टू द हाउस ऑफ माई ड्रीम, तो आंसर इमेजिनरी, काल्पनिक। तो आदमी ना एक अच्छे से सपना एक घर का देखता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आर्किटेक्ट में इतनी काबिलियत है कि वो मेरे सपनों के घर को, जो मैंने जिसका इमेजिनेशन जिसको मैंने किया है, इमेजिन किया है, उसको वो हकीकत में बदल देगा। फिर से पढ़ते हैं, होपफुली द आर्किटेक्ट विल बी एबल टू टर्न माई इमेजिनरी ड्रीम आइडियाज, नहीं सुनो, इमेजिनरी इल्यूसिव आइडियाज, नहीं एक सेकेंड और देखते हैं जरा, और भी वर्ड है जरा। इल्यूसिव भ्रम, इल्यूजन, पहले सबका मीनिंग जान ले। इल्यूजन भ्रम, डिसेप्टिव धोखा देने वाला, एब्स्ट्रैक्ट गायब, इमेजिनरी इमेजिन से बना हुआ, इमेजिन। तो टर्न माई डैश आइडियाज, आइडियाज पर फोकस है, इनटू द हाउस ऑफ माई ड्रीम, ठीक। इल्यूजन तो भ्रम हो गया, तो इल्यूसिव आइडियाज का क्या अर्थ है? इल्यूसिव आइडियाज का एग्जैक्ट तो बैठ नहीं रहा। इल्यूसिव आइडिया का ऐसा कोई आइडिया जिसमें भ्रम पैदा हो, इनटू द हाउस ऑफ माई ड्रीम। मैंने एक किसी भी चीज के बारे में इमेजिन किया है, तो वो इमेजिनरी आइडियाज हो सकता है। इमेजिन जब हम करेंगे तो किसी आइडियाज के प्रति कोई एक दिमाग में आइडिया आएगा इमेजिन करने पर, तो बेटर ऑप्शन इज डी, लेकिन किसी किसी जगह ए भी बोल सकता है, लेकिन बेटर ऑप्शन है डी, क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में इमेजिन करते हैं ना, तो एक आइडिया आता है, तो मैंने जो इमेजिन किया है उस आइडिया को टर्न करेगा वो हाउस, मतलब रियलिटी में। अभी तो खाली इमेजिनेशन में है। इल्यूसिव तो भ्रमा, मतलब भ्रम से रिलेटेड है, भ्रम नहीं, तो इल्यूसिव नहीं होगा, तो आंसर डी। 54, बिकॉज आई एम टू डैश एंड वांट एवरीवन टू बी हैप्पी, पीपल ऑफन टेक एडवांटेज ऑफ माई काइंडनेस, लोग मेरे दयालुपन का फायदा उठा लेते हैं, ठीक। आंसर होगा डी। चूंकि मैं इतना एकोमोडेटिंग हूं, जो लोग कहता है वो मैं कर देता हूं, अपने आप को मैं उनकी परिस्थितियों में ढाल लेता हूं, एकोमोडेट। एंड एवरीवन एंड वांट एवरीवन, और चूंकि मैं इतना एकोमोडेटिंग हूं और मैं चाहता हूं कि सब कोई खुश रहे, तो मैं सब कोई को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान करा बैठता हूं, तो लोग मेरे मासूमियत का, लोग मेरी इस कमजोरी का इमोशनली मुझे ब्लैकमेल करते हैं और मेरे इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। कंफर्म आंसर डी। 55 और लास्ट दो क्वेश्चन। वी कैप्चर द जिम्नास्ट डैश एक्रोबेटिक फीट्स ऑन कैमरा, ठीक है। तो वंडरफुल होता तो हम मान सकते थे। तो देखें जरा क्या इसमें और क्या क्या वर्ड्स हैं। तो पहले सारे वर्ड्स को देखना पड़ेगा कि क्या क्या वर्ड्स हैं। हमने कैप्चर कर लिया, हो सकता है हाँ कैमरा में कैप्चर किया, यही तो हमने कैमरा में कैप्चर कर लिया जिम्नास्ट के डैश एक्रोबेटिक फीट्स, जो कलाबाजी जो कर रहा था ना, उस फीट्स हरकत को हमने कैमरे में कैप्चर कर लिया। सुपरलेटिव नहीं, वैल्यूड भी नहीं, ट्रिमेंडस बहुत अधिक, वंडरस वंडरफुल आश्चर्यजनक, क्योंकि एक्रोबेटिक फीट्स हवा में मतलब कलाबाजी खा रहा है, हवा में ही 4-5 बार ऊपर नीचे कलाबाजी खा लेता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर,
तो ये देख करके आंखें फटी की फटी रह गई, वंडर तो वंडरस। 56 Janice was dashed when her husband abruptly announced that their marriage was over। तो जैनिस जो थी वो टूट गई जब उसको पता चला कि उसके हस्बैंड ने अचानक अनाउंस किया है कि वो तलाक लेगा, अब उनकी शादी खत्म हो गई है, वो तलाक ले लेगा जैनिस से। टूट गई, हताश हो गई, निराश हो गई, डिवास्टेटेड। हमको वर्ड नेगेटिव चाहिए, डिवास्टेटेड, टूट जाना, बिखर जाना। तो स्टूडेंट्स ये था पूरा का पूरा 2 साल का, 2017 और 2018 2 साल के हम लोग ने CHSL SSC CHSL के गैप फिलर को कवर किया है, और वो भी एक पूरे वीडियो में। आशा करते हैं कि इससे आप काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स में। ओके स्टूडेंट्स, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।